सब लोग जानते हैं कि अल्कोहल बॉडी को डैमेज करता है। बहुत सारी बीमारियां होती है जैसे कि मेनली लीवर, ब्रेन एंड बहुत सारी मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी एंड साइकोसिस। फिर भी अल्कोहल लोग पीते हैं और बहुत सारे लोग अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। मैं ये मानता हूं पर्सनली कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति एडिक्शन में जाना नहीं चाहता। Nobody wants to label himself or herself as a alcohol addict। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। हर इंसान को जिंदगी में मजे चाहिए और डेफिनेटली अल्कोहल किक देता है, और ये किक की वजह से जो एंजॉयमेंट मिलता है, चिल मिलता है, मजा आता है, उसकी वजह से कभी कभी अल्कोहल का सेवन करते हैं। और ये अल्कोहल लेने के बाद एंजॉयमेंट मिलता है, वो ब्रेन के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। जैसे कि मैं कहूंगा कि किसी ने आज फर्स्ट टाइम अल्कोहल लिया, मजा आया, चिल, अच्छा लगा, क्योंकि ये अल्कोहल ब्लड स्ट्रीम में जाके ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन में देयर इज ए मल्टीपल केमिकल चेंजेस, रिलीज ऑफ डोपामाइन एंड अदर केमिकल्स। और ये जो डोपामाइन केमिकल से, उसको मैं बोलूंगा खुशी का, एंजॉयमेंट का केमिकल बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल से ही वो रिलीज होता है। एक्चुअली इट इज एसोसिएटेड विद द मेनी एक्टिविटीज। इवन हमें कोई पसंद की चीज खानी है, किसी को आइसक्रीम पसंद है, किसी को चॉकलेट पसंद है, उसमें भी रिलीज होता है। हम अपने नजदीक के फ्रेंड्स को, या तो वी आर मीटिंग अवर किड्स, समवन यू कैन लव, वहां भी रिलीज होता है। हम कोई सोच रहे कि नया प्रोजेक्ट करना है, नई एक्टिविटी करनी है, तो वहां भी डोपामाइन रिलीज होता है। लेकिन अल्कोहल है, टोबैको है, ड्रग्स है, ऐसे सब्सटेंस है जो बहुत ज्यादा मात्रा में ब्रेन में डोपामाइन को रिलीज करवाते हैं, और उसकी वजह से टेम्पररी फॉर फ्यू आवर्स देयर इज अ रिलीज ऑफ मोर डोपामाइन, और इसलिए एंजॉयमेंट मिलता है, मजा आता है। या तो इंसान टेंशन से या तो चिंताओं से मुक्त होता है, रिलीज होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि आज एक ड्रिंक लिया, बहुत अच्छा लगा, ब्रेन के ऊपर इसके इफेक्ट हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअली आफ्टर 15 डेज, 1 मंथ और मोर, वो मजा चला जाता है और इंसान को एक के बदले 2 ड्रिंक करने पड़ते हैं। और ग्रेजुअली ओवर द मंथ्स एंड इयर्स एक क्वार्टर हो गया अल्कोहल का, या तो आधी बोतल हो गई, और किसके लिए तो पूरी ही 750 ml की बोतल हो गई। धीरे धीरे ब्रेन इससे यूज्ड टू हो गया। Not only brain, I am talking about not only the neurochemicals, but जो ब्रेन की जो सर्किट्स होती है, ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, सभी जगह पे अल्कोहल युक्त ब्रेन बन जाता है, और इसको हमारी लैंग्वेज में साइंटिफिकली बोलते हैं टॉलरेंस। और जब एक बार ब्रेन अल्कोहल से एडिक्ट हो गया, तो उसके बाद जब भी अल्कोहल लिया नहीं जाता है तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जिसमें बॉडी रिएक्ट करता है जब अल्कोहल नहीं मिलता है, जिसमें डिप्रेस्ड मूड, एंजाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, बॉडी एक, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड क्रेविंग। व्हाट्स क्रेविंग? क्रेविंग इज इंटेंस डिजायर टू टेक सब्सटेंस। कुछ भी हो जाए, मुझे दारू पीना पड़ेगा, चाहे उसके लिए रीजन कोई भी दिया जाए। तो आई वुड लाइक टू से योर ब्रेन इज कंप्लीटली अफेक्टेड रिलेटेड टू अल्कोहल। और दूसरी चीज बदलती है बॉडी। अल्कोहल इज ऑल्सो अफेक्टिंग अवर बॉडी।
और मेनली द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, जिसमें मेन है स्लीप। कोई भी एडिक्शन ले लो, नहीं अल्कोहल की बात कर रहा हूं, कोई भी एडिक्शन में नींद की पैटर्न बदल जाती है। इंसान बहुत देर तक जागता है और लेट सुबह में उठता है। दूसरी चीज बदलती है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में, एपेटाइट, खाने की पैटर्न। इंसान कभी ज्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, खाने का टाइम का कोई ठिकाना नहीं रहा। और तीसरा बॉडी में जो इफेक्ट करता है वो इंटेस्टाइन, जो बाउल हैबिट होती है, बाउल की हैबिट है, वो चेंज हो जाती है। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो मेनली जस्ट ब्रेन पे इफेक्ट हुआ, दूसरी चीज फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी पे इफेक्ट हुआ, और तीसरा चीज है एनवायरमेंटल इफेक्ट। इंसान ये बोलता है कि मैं टेंशन है इसलिए पीता हूं, घर में झगड़ा हो गया वाइफ के साथ या दूसरे कोई लोगों के साथ इसलिए पीता हूं। आई डू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, मेरी जॉब चली गई, मेरा बिजनेस में लॉस हो गया इसलिए पीता हूं। इंसान तब टाइम ज्यादा पीता है कि किसी के साथ झगड़ा हो गया। तो टेंशन हो, चिंता हो, प्रॉब्लम्स हो, तकलीफें हो, तो अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है। और मैं ये कहूंगा गाड़ी वहां रुकती नहीं है। इंसान तब भी पीता है जब ज्यादा खुश हो। आज तो मेरा बर्थडे है, आज एनिवर्सरी है, आज तो मेरी लॉटरी लगी है, फाइनेंशियल एडवांटेज हुआ है, तो भी इंसान ज्यादा पीता है। तो मैं ये कहूंगा इंसान खाली दुख में नहीं, सुख में भी अल्कोहल ज्यादा पीता है। और मैं ये कहूंगा, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये आपकी अल्कोहल के साथ दूसरी वाइफ है। अगर आपकी शादी हो गई है तो दूसरी वाइफ है, और इफ यू हैव ए गर्लफ्रेंड देन मैं ये बोलूंगा गर्लफ्रेंड से भी बड़ी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड या दूसरी वाइफ इसलिए बोल रहा हूं कि उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वाइफ तो ऐसे बोलेगी कि यार तू बहुत अल्कोहल पी लिया, बहुत मैंने सोच लिया, आई डोंट वांट टू जस्ट रिमेन विथ यू, डिवोर्स ले लूंगी। लेकिन अल्कोहल की बोतल इंसान फोड़ देता है, फेंक देता है, तो दूसरी आ जाती है। बिकॉज यू आर कंप्लीटली अटैच विद ब्रेन, बॉडी एंड सुख दुख दोनों चीजों में, और इसलिए ये चीज है एडिक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि अल्कोहल का एडिक्शन एक ब्रेन की बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और अगर इसको बीमारी माना जाए तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और ट्रीटमेंट के लिए अगर आप खुद नहीं छोड़ पाओ तो किसी भी एडिक्शन स्पेशलिस्ट को आप मिल सकते हो, जिसमें प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इफ रिक्वायर एडमिशन, डिटॉक्सिफिकेशंस, मेडिसिन भी बहुत सारी आती है जो अल्कोहल की क्रेविंग को कम करती है। साथ में बहुत सारी मेडिसिन जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं अल्कोहल के, उसके लिए भी आपको सपोर्ट देती है। और ये कहना मैं नहीं बोलूंगा कि अल्कोहल और ड्रग का एडिक्शन ऐसी बीमारी है जिसमें लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने एक बार ट्रीटमेंट लिया, 2 बार ट्रीटमेंट लिया, लेकिन नहीं छूट रहा है। लेकिन बहुत सारे रिलैप्स होते हैं, तो कंटिन्यूअस लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट लेने से हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। थैंक यू।